मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी 1। बच्चों, हम पाठ 2 कर रहे थे। पाठ 2 में हम वर्ण कर चुके हैं, स्वर कर चुके हैं, उसके बाद स्वर के भेद कर चुके हैं। अब हमें आज व्यंजन स्टार्ट करना है। मात्राएं भी कर ली हैं, अब हमें आज व्यंजन स्टार्ट करना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अध्वनि अर्थात ह्रस्व स्वर छिपा रहता है। क्या मतलब हुआ कि जो वर्णों के उच्चारण में जो भी वर्ण हैं उनके उच्चारण में जब हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वही व्यंजन है। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो अ स्वर इसमें छुपा रहता है, अ की ध्वनि ज़रूर होती है। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन मिलकर जो शब्द बनाते हैं, वर्ण बनाते हैं, वो संयुक्त व्यंजन होता है। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलकर लिखे या बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखें नीचे, श में किसकी ध्वनि है? क श, इन दोनों के योग्य से बना श। उसके बाद श्र श र श्र, त्र त र त्र, ज्ञ ज न ज्ञ। अब ऊपर देखेंगे पेज 15 में, द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसे स्वर रहित व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसे स्वर रहित व्यंजन ध्वनि से मिलती है, स्वर नहीं होना चाहिए उसमें, उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन बिना स्वर के होता है, जैसे तह प्लस त, ये क्या बन गया? आधा ता और त बना। फिर च और च, फिर आधा चा और पूरा चा। अगर हम इसका शब्द बनाते हैं तो पत्ता सच्चा। 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण द्वित्व व्यंजन नहीं होते। जितने भी 5 वर्गों के जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं वो द्वित्व व्यंजन नहीं होते। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ संयोग होता है। जैसे च छ, अब देखो दोनों सेम नहीं है इसमें, तो ये क्या हो गया? संयोग। च छ, आधा च आएगा और छ आएगा, ठीक है। मच्छर शब्द बना। क ख, आधा का आएगा, ख आएगा, मक्खन बना। संयुक्ताक्षर, जो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे द प्लस य, द, आधा द, नीचे हलंत और य। विद्या गद्य। क य, आधा का और य क्योंकि क्यारी। प य, आधा पा और य प्यास प्यारा। त य, आधा ता और य त्याग त्योहार। उसके बाद देखेंगे र वर्ण का संयोग। हिंदी भाषा में र व्यंजन का संयोग कई प्रकार से किया। र को हम कई प्रकार लिखते हैं, ऊपर से र, नीचे से र निकालते हैं, नीचे से एक और नीचे से र निकालते हैं, तो अलग अलग प्रकार से होता है। जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता, जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में इसके रूप ऊपर से र हो जाता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे म र म, क्या बन गया? मर्म। श र म शर्म, ध र म धर्म, च र म चर्म, ठीक है। जब र के पूर्व रहित व्यंजन हो तो वह उसके नीचे लिखा जाता है। जब पूर्व स्वर हो, जब र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो, मतलब प्र, ठीक है। प्र, ग्र, इसमें क्या था? मर्म। समझ आ रहा है डिफरेंस? इसमें पूर्व स्वर रहित व्यंजन है तो इसलिए उसके नीचे से र निकालेंगे। जैसे प र प्रण, प्राण, प्रातः, तो नीचे से र आएगा। ग र ग्र, ग्रास। क र क्र क्रम,
भ र भ्र भ्रम। जब ट और ड के साथ र मिल जाता है तो यह ऐसे इस तरीके से नीचे से निकलता है रूप में प्रयोग होता है, जैसे ट र ट्र ट्रक राष्ट्र, ड र ड्र ड्रम ड्रेस। वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है? प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आप देखेंगे सबसे पहला कोयल दिया हुआ है, क हलंत लगेगा, साथ में स्वर लगाएंगे, ओ की मात्रा है इसलिए ओ, य के साथ अ लगेगा, ल के साथ फिर अ लगेगा, कोयल। पेज 16 निकालिए। कमल, क अ म अ ल अ। गणेश, ग अ ण ए श अ, गणेश। ट्रक, अब ट्रक आ गया, अब इसमें वो र आ गया, ट र में भी हलंत लगेगा क्योंकि आधा र है इसलिए ट में भी हलंत लगेगा, इसमें आ नहीं जुड़ा हुआ है तो ट में हलंत, साथ में र उसमें भी हलंत, फिर अ, क अ। आभूषण, आ भ उ श अ ण अ। इस प्रकार ये हमने वर्ण विच्छेद भी कर लिया है। अब हमने पूरा पाठ ये कंप्लीट करा है, आज पूरा पाठ ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी मुख्य बातें एक बार देखेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, हमने वर्ण पढ़ा था। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, ये हमने आज पाठ यहाँ ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप इस पाठ को होमवर्क में पूरे पाठ को दोबारा से रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।